Hello and welcome students. Today we are going to study about lesson 4 कबड्डी। स्टूडेंट्स आज हम कबड्डी के बारे में पढ़ेंगे जिसमें कि क्या रूल्स रेगुलेशन होते हैं और किस तरह से ये गेम खेला जाता है ये हम जानेंगे। It was the festival of Nag Panchami. The village people of Sandalpur had gathered around the playground of the middle school. This was the place where the wrestling competition was to be held. Such events are organized in accordance with a time-honored custom of the society. नागपंचमी का त्यौहार था। संदलपुर गांव के लोग मिडिल स्कूल के ग्राउंड में इकट्ठा हुए थे। वहां पर आज रेसलिंग कंपटीशन होने वाला था। स्टूडेंट, रेसलिंग कंपटीशन मतलब कुश्तीबाजी का कंपटीशन होने वाला था और इस तरह के कंपटीशन सोसाइटी में आए दिन होते रहते हैं फेस्टिवल के अकॉर्डिंग। आफ्टर द कंपटीशन अनिल, सुनील, रवि, भोला, आसिफ, चारू, माला, Rohit and some other friends were eager to enjoy themselves. So they went for a picnic to the nearby dam with their sports teacher Mr. Solanki. कंपटीशन ख़त्म होने के बाद अनिल, सुनील, रवि, भोला, आसिफ, चारू, माला, रोहित और उसके साथ सभी फ्रेंड्स इंजॉय करने के लिए, मस्ती करने के लिए उत्सुक थे। इसलिए वो पास के डैम में गए पिकनिक बनाने के लिए। किसके साथ गए वो? उनके टीचर्स मिस्टर सोलंकी के साथ। दे सेट ऑन द ग्राउंड एंड प्रपोज्ड टू डू समथिंग। और उन्होंने ग्राउंड पर बैठा और बहुत सारी बातें करी। अनिल, इट्स नाइस ग्राउंड इजंट इट, वॉट अबाउट प्लेइंग सम गेम्स। अनिल कहता है कि कितना अच्छा ग्राउंड है, क्या नहीं है, यहाँ पर हम कुछ गेम्स खेल सकते हैं। हम क्या खेल सकते हैं? आसिफ, इट इज़ अ गुड आइडिया, द प्लेस इज़ रियली वेरी नाइस एंड देट इज़ वाई आई टू फील लाइक प्लेइंग सम गेम्स। सही बात है, ये बहुत अच्छा आइडिया है, ये ग्राउंड बहुत ही अच्छा है। मैं भी महसूस करता हूँ कि यहाँ पर हमको कुछ गेम खेलना चाहिए। अनिल, वॉट गेम्स डू यू वॉन्ट टू डू। क्या गेम खेलना चाहिए हमको? आसिफ, आई वॉन्ट टू प्ले अ गेम विच इज़ वेरी पॉपुलर इन आवर विलेज। मैं चाहता हूँ कि हम वो गेम खेलें जो कि इस गांव का पॉपुलर हो। अनिल, व्हाट्स दैट, वह क्या है? आसिफ, आई एम टॉकिंग अबाउट गेम्स लाइक कबड्डी एंड खो खो। मैंने खो खो और कबड्डी के बारे में सुना है। सुनील, वाई डोंट वी चूज़ एनी ऑफ देम। क्यों नहीं हम इन दोनों गेम्स में से ही कोई गेम्स चूज कर लेते हैं। चारू, आई थिंक वी कैन प्ले कबड्डी। चारू कहती है मुझे लगता है कि हमको कबड्डी गेम खेलना चाहिए, हम कबड्डी खेल सकते हैं। आसिफ, आई एग्री, कबड्डी इज़ अ गेम विच कीप्स अस फिट एंड हेल्थी, दैट इज़ वाई इट इज़ सो पॉपुलर इन आवर कंट्री, स्पेशली इन द रूरल एरिया। वो कहती है कि हाँ, मैं भी एग्री करती हूँ तुम्हारी बात से। ये कबड्डी गेम हमको फिट और हेल्थी रखता है, स्वच्छ और ताकतवर बनाता है और ये गेम हमारी कंट्री का बहुत ही पॉपुलर गेम है। स्पेशली जो रूरल एरिया है, जो गांव का एरिया है, वहाँ पर ये गेम्स बहुत ही खेले जाते हैं। चारू, दैट इज़ राइट, ये सही है। कैन समबडी टेल मी द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ कबड्डी। क्या हमको कोई इसकी गेम्स के रूल और रेगुलेशन के बारे में बताएगा? रोहित, आई थिंक अवर स्पोर्ट्स टीचर मिस्टर सोलंकी कैन टेल अस एवरीथिंग अबाउट कबड्डी। मुझे लगता है कि हमारे जो स्पोर्ट्स टीचर है मिस्टर सोलंकी, वो हमको इसके बारे में, कबड्डी के बारे में सब कुछ बता सकते हैं। दे देन वेंट टू मिस्टर सोलंकी हु वाज बिजी विथ स्विमिंग। वे लोग सब मिस्टर सोलंकी के पास जाते हैं जो कि स्विमिंग करने में बिजी होते हैं। सर, कुड यू प्लीज़ टेल अस द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ कबड्डी। सर, क्या हमको कबड्डी के रूल और रेगुलेशन के बारे में आप बता सकते हैं? मिस्टर सोलंकी, इट्स वेरी गुड दैट यू आर सो एगर टू नाउ अबाउट एन Indian game. The ground where kabaddi is played is 12.5 meters long and 10 meters wide. It has two equal partitions now as parlor.
कहते हैं कि ये बहुत अच्छा है। ये हमारा भारतीय गेम है और इसके लिए खेलने के लिए हमको ग्राउंड की ज़रूरत पड़ती है, जो कि कितना बड़ा होना चाहिए, 12.5 मीटर्स लंबा होना चाहिए और 10 मीटर्स वाइड चौड़ा होना चाहिए, और ये 2 इक्वल पार्ट में हम बांट सकते हैं। सर, कैन वी ऑल प्ले कबड्डी एट अ टाइम? सर, क्या हम इसी समय कबड्डी का गेम खेल सकते हैं? तो मिस्टर सोलंकी कहते हैं, मिस्टर सोलंकी, नो यू कांट, इट नीड्स ओनली 12 प्लेयर्स इन अ साइड, आउट ऑफ देम 7 प्लेयर्स प्ले एंड 5 सिट एज रिजर्व्ड वंस। वो कहते हैं नहीं, हमको इसको खेलने के लिए 12 प्लेयर्स की ज़रूरत होती है, इसमें 7 प्लेयर खेलते हैं, 7 प्लेयर खेलते हैं और 5 बैठे रहते हैं, रिजर्व रहते हैं। अगर 7 प्लेयर्स में से कोई को प्रॉब्लम हो जाती है तो फिर वो जो रिजर्व प्लेयर रहते हैं उनमें से हम उसको ऐड करते हैं। स्टूडेंट्स, लुक दिस पिक्चर। इस पिक्चर में देखिए, ये ग्राउंड है, ये हाफ ऑफ में डिवाइड है और ये देखो, ये यहाँ पर ये सारे बच्चे हैं जिसको कि ये इसको रोक रहे हैं। तो इस तरह से कबड्डी का गेम खेला जाता है। ओके सुनील, सर, इज़ देयर एनी इमिटेशन ऑफ टाइम फॉर दिस गेम? क्या इस गेम को खेलने के लिए कोई टाइम लिमिट है? मिस्टर सोलंकी, यस, देयर आर 2 इक्वल हाफ ऑफ 20 मिनट्स ईच, बिटवीन देम देयर इज़ अ गैप ऑफ 5 मिनट्स। 20-20 मिनट्स का इसमें गेम, दोनों पार्टियों में गेम होता है और उनके बीच में 5 मिनट्स का गैप होता है। चारू, सर, आई हैव सो ऑफन हियर्ड द वर्ड्स अ रैडर एंड अ कैचर, व्हाट आर दे? ये सर वो चारू कहती है, सर, मैंने 2 वर्ड सुने हैं, रैडर और कैचर, तो ये क्या है? तो मिस्टर सोलंकी कहते हैं, अ रैडर इज़ वन हु गोज़ टू द अदर पार्लर क्वीइंग कबड्डी 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 एंड स्टे देयर टिल his single breath list. During this stay, he tries to get the opponents out by touching them. The opponents who tries to catch the raider is known as the catcher. जो रेडर होता है वो क्या करता है, दूसरी पार्टी में जाता है, दूसरे पार्लर में जाता है और कबड्डी 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 इस तरह से कहता रहता है, और जो अपनी सांस को रोके रखता है, अगर उसकी सांस छूट जाती है तो वो आउट हो जाता है। इसी दौरान जो सामने वाली टीम होती है वो उसको पकड़ने की कोशिश करती है, और जब उसको टच कर देते हैं और उसको आउट कर देते हैं और तो वो क्या कहलाते हैं, कैचर कहलाते हैं। तो इस तरह से रेडर और कैचर होते हैं। अनिल, सर, व्हाट अबाउट द रूल्स? सर, इसके क्या रूल्स हैं? तो मिस्टर सोलंकी, द टीम विच सम स्कोर्स द मैक्सिमम पॉइंट्स इन द allotted times win the match. Extra time is given if the scores are tied. 2 टीम खेलती है और मैक्सिमम टाइम में जिसका स्कोर सबसे ज़्यादा होता है वो टीम विन होती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों टीम के जो पॉइंट्स होते हैं वो सेम होते हैं, तो मैच टाई हो जाता है, और टाइम होने की कंडीशन में उनको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। सुनील, it is an outdoor game which is played only with physical strength without any equipment. What are its benefit? सर, ये हमारे बाहर खेलने का गेम है, हम सिर्फ बाहर खेल सकते हैं और इसके लिए हमको फिजिकल स्ट्रेंथ की, ताकत की ज़रूरत होती है। इसके लिए हमको कोई इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं होती, कोई टूल्स की ज़रूरत नहीं होती। तो इसके क्या बेनिफिट है? मिस्टर सोलंकी, सिंस it is played without any equipment, it needs both physical and mental strength. हम इस सही है, ये हम बिना इक्विपमेंट के खेलते हैं, मतलब इसमें कोई टूल्स की ज़रूरत नहीं होती है हमको, इसमें ज़रूरत होती है हमें को फिज़िकल बॉडी की और मेंटल ताकत की, शारीरिक ताकत की और मानसिक ताकत की हमको इसको खेलने के लिए ज़रूरत होती है। मोर एवर इट इनेबल अ प्लेयर टू होल्ड हीज ब्रीथ फॉर अ लॉन्ग टाइम। इन दिस वे इट इज़ सिमिलर टू आवर टाइम ऑनर्ड ट्रेडिशनल ऑफ योगा। इसके बीच में क्या करते हैं, जो प्लेयर होते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं, वो अपनी सांस रोक कर लंबे समय तक अपनी सांस रोक कर रखते हैं। तो इस बीच में वो योगा कर लेते हैं। योगा में देखा है ना आपने, जब भी हम योगा करते हैं, सांस रोकते हैं करते, तो ये एक तरह का योगा भी हो जाता है, तो हमको इसका भी बेनिफिट मिलता है। चारू, एज इट इज़ प्लेड फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम,
It needs strength and quick reflex of hands as well as eyes. Thus, one has to be very alert and attentive while playing it. इसको हम बहुत ही कम समय के लिए खेलते हैं और इसके हमको ज़रूरत होती है एक ताकत की और क्विक रिफ्लेक्शन की, मतलब हमको जल्दी से अपने हाथ पैरों या आँखों को अलर्ट रखना पड़ता है कि इधर से उधर से कोई आ तो नहीं रहा है, हमको उसके बीच में से निकलना और अपने हाथों को उस लाइन तक छूना। इस तरह से हमको अपनी बॉडी को क्विक रखना पड़ता है, जल्दी जल्दी से हमको वर्क करना पड़ता है और ये प्लेयरों के लिए बहुत ही अलर्ट रहने की बात होती है। मिस्टर सोलंकी कहते हैं वेरी ट्रू, ये सही है। कबड्डी नॉट ओनली कीप्स आवर बॉडी एंड सॉइल इन प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बट also helps in making good and civilized citizens. Sportsmen are always considered well behaved citizens. ये सही है कि कबड्डी में हमको हमारी बॉडी और हमारी आत्मा को एक साथ रखना पड़ता है, किंतु हमारे लोगों को क्या अच्छा बनाने के लिए भी ये बहुत ही उपयोगी होता है। ये गेम ज़रूर हमारे आत्मा और शरीर को अच्छा रखता है, लेकिन इसके साथ ही हमको अच्छा नागरिक भी बनाता है। स्पोर्ट्समैन का जो बिहेवियर रहता है वो बहुत ही अच्छा रहता है, नम्र रहता है, सब भी रहता है। अनिल सर, आई फील लाइक प्लेइंग अ कबड्डी मैच राइट नाउ। सर, क्या हम इस समय कबड्डी मैच खेल सकते हैं? मुझे इस समय कबड्डी खेलने की बहुत ही इच्छा हो रही। तो मिस्टर सोलंकी कहते हैं वेरी गुड, लेट्स गो टू अवर स्कूल ग्राउंड। अनिल एंड सुनील सिलेक्ट योर टीम। चलो, अच्छी बात है, हम इसी वक्त स्कूल ग्राउंड चलते हैं और अनिल और सुनील अपनी टीम को सिलेक्ट करेंगे। द टू टीम देन प्लेड अ मैच which was won by Anil's team. Everybody enjoyed the match and returned home with sweet memories of the day. दोनों ही टीम अपनी अपनी टीम बांट लेती है और मैच खेलना शुरू करती है। अनिल की टीम जीत जाती है और सब बहुत खुश होते हैं और खुश होते होते अपने घर वापस जाते हैं और इस मोमेंट को हमेशा के लिए वो अपने अच्छी मेमोरी में याददाश्त बना लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। ओके स्टूडेंट, अब हम लेसन 5 कबड्डी की वर्कशीट देखेंगे। तो ये सब आपको अपनी कॉपी में राइट डाउन करना है। सबसे पहले लिखते हैं हम मीनिंग। फर्स्ट है कस्टम, एन एक्सेप्टेड वे डूइंग समथिंग, रीति रिवाज, हमारी जो प्रथा होती है उसको कहते हैं कस्टम। क्यूरियस, हैविंग अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू नाउ, उत्सुक, क्यूरियस है ना, उत्सुक होना, किसी भी चीज़ को जानने के लिए जब हम उत्सुक होते हैं तो उसको बोलते हैं क्यूरियस। एगर, वेरी मच इंटरेस्टेड, उत्सुक। नियर बाय, नियर अ पोजीशन, के पास। ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल। कंटिन्यूड सिंस लॉन्ग बैक, परंपरा। रिफ्लेक्स, नेचुरल रिएक्शन, सहज क्रिया। पालर, हाफ ऑफ द कबड्डी ग्राउंड, पाला जो आधा आधे रूप में हम बांटते हैं उसको कहते हैं पालर। रेडर, अ प्लेयर हु गोज टू अदर पालर, हमला बोलने वाला व्यक्ति, उसको कहते हैं रेडर। कैचर, अ प्लेयर हु कैच द रेडर, पकड़ने वाला व्यक्ति। ब्रीथ, द एयर दैट वन टेक्स इन, सांस लेना, ब्रेथ ने सांस लेना। अपोनेंट, द पर्सन हुम यू आर प्लेइंग अगेंस्ट, विरोधी। स्ट्रेंथ, फिजिकली स्ट्रॉन्ग, ताकत। टाइम ऑनर, एक्सटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत समय तक रहने वाला। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द सुइटेबल वर्ड्स टेकन फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। यहाँ पर ये वर्ड दे रखे हैं, हमको इन वर्डों को यहाँ पर ये जो फिलअप्स है इसमें हमको फिल करना है। फर्स्ट है क्यूरियस, ब्रीथ, रिफ्लेक्स, रूल्स, ट्यूनिंग, नियर बाय, एगर, ओकेशंस, मेंटल, बेनिफिट, इक्विपमेंट, फिट, हेल्ड, स्ट्रॉन्ग। तो ये सारे वर्ड है, हमको यहाँ पर इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग फिल करना है। ओके, रेसलिंग एंड कबड्डी कॉम्पिटिशन्स आर हेल्ड ऑन सच ओकेशंस। आफ्टर द सेरेमनी ऑल द फ्रेंड्स वर
eager to go to the nearby dam. They were curious to know the rules and regulations of the game. The teacher said that it was played without any equipment. It needs quick reflexes and thus makes a player strong and fit. The other benefit is that it improves our mental and physical abilities. It resembles yoga because it helps to prolong our breath. Moreover, Kabaddi helps in tuning of body and soul. क्वेश्चन नंबर 2, गिव एंटोनियम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. यहाँ पर जो वर्ड्स दे रखे हैं इनके हमको एंटोनियम्स लिखना है. एंटोनियम्स मीन्स अपोजिट. नियर बाय, फार, आफ्टर, बिफोर, ट्रेडिशनल, मॉडर्न, एग्री, डिसएग्री, हेल्थी, अनहेल्थी, इक्वल, अनइक्वल. क्वेश्चन नंबर 3, गिव द मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एंड यूज देम इन सेंटेंस ऑफ योर ऑन. यहाँ पर ये वर्ड दे रखे हैं जो मैंने ब्लैक से लिख रखे हैं. तो इन वर्ड के आपको मीनिंग भी लिखना है, इंग्लिश मीनिंग, और सेंटेंस भी बनाना है. तो फर्स्ट है हमारे पास पार्टीशन. तो इसका इंग्लिश मीनिंग होगा टू इक्वल पार्ट्स ऑफ एनीथिंग. मतलब कोई भी चीज़ के हम बराबर 2 हिस्सों में बांटना, उसको कहते हैं पार्टीशन. अ कबड्डी ग्राउंड हैज़ 2 इक्वल पार्टीशन. इसको हमने सेंटेंस इस तरह से बनाया. सेकेंड है हमारे पास क्यूरियस. क्यूरियस यानी उत्सुक होना. हैविंग अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू नो. मतलब जो हम उत्सुक होते किसी भी चीज़ को जानने के लिए वो कहलाता है क्यूरियस. सेंटेंस बनाएंगे, स्टूडेंट्स आर क्यूरियस टू नो अबाउट कबड्डी. अपोनेंट, कॉम्पिटिटर. जो सामने वाला रहता है हमारा कॉम्पिटिटर, उसको कहते हैं अपोनेंट. सेंटेंस है, द अपोनेंट पार्टी ऑफ कांग्रेस हैज़ वॉन. मतलब यहाँ पर 2 पार्टियाँ हैं, उसमें से कांग्रेस पार्टी जीत गई है. रिफ्लेक्सेस, अनएक्सपेक्टेड एक्शन. जो हम नहीं सोच सकते वो एक्शन हो जाती है खेलते खेलते, तो वो कहलाता है रिफ्लेक्सेस. कबड्डी क्विक रिफ्लेक्सेस. कबड्डी में जल्दी जल्दी से एक्शन होती जाती है, तो इस तरह से वो क्विक रिफ्लेक्सेस मानते हैं. रिगार्ड, टू पे रिस्पेक्ट. इसका सेंटेंस बनेगा, वी शुड ऑलवेज पे रिगार्ड टू आवर एल्डर्स. फील लाइक, दैट यू वांट टू डू समथिंग. फील लाइक का मीनिंग होता है जब हम किसी चीज़ को करना चाहते हैं, तो वो उसका मीनिंग होता है फील लाइक. सेंटेंस है, आई फील लाइक टू प्ले गेम्स. में गेम्स खेलना चाहता हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट्स एंड कंप्लीट द सेंटेंस. यहाँ पर ब्रैकेट में वर्ड दे रखे हैं, इन ब्रैकेट को आप लोग सेंटेंस के अकॉर्डिंग चूज करके लिखना है. फर्स्ट है हमारा, ऑल द फ्रेंड्स ऑन द ग्राउंड. जो फ्रेंड्स थे वो ग्राउंड पर बैठे थे, तो यहाँ पे आएगा सेट. अब यहाँ पर सेट है और एक सेट है, तो ये सेट आएगा यहाँ पर, क्योंकि एसेट ही सेट सेकेंड फॉर्म होता है सीट का सेट, और ये होता है सेट में सब जमाना जो सेट करते हैं ना वो वाला. द मैन वेंट टू अ सेल, और सेल, ये 2 सेल दे रखा है. अब ये वाला नेक्स्ट है, द मैन वेंट टू अ, आदमी कहाँ गया था. तो यहाँ पर 2 है, सेल और सेल. तो स्टूडेंट, इस सेल का मतलब होता है बेचना, और इस सेल का मतलब होता है, जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सेल लगी होती है. अभी ठंड का मौसम चल रहा है तो वूलन की सेल लगी है, या कहीं पर कपड़ों की सेल लगी है, तो इस सेल का मतलब होता है दुकान, कोई सेल देखने जाना, तो वो सेल देखने गया था. नेक्स्ट है, शी वॉन्ट्स सम. अब यहाँ पर 2 दे रखे, स्टेशनरी और स्टेशनरी. तो यहाँ पर सिर्फ फ़र्क है यहाँ पर ए और ई का, तो हम ये वाली स्टेशनरी लिखेंगे. ये स्टेशनरी मतलब जो कॉपी किताब मिलते हैं ना, वो वाली स्टेशनरी होती है.
और यहाँ ये स्टेशनरी का मतलब है जो चीज़ जम जाती है, जिसको हम मूव नहीं कर सकते, हिला नहीं सकते, स्थिर रहती है, वो कहलाती है स्टेशनरी। नेक्स्ट है आई हैव सीन द मूवीज़। अब यहाँ पर मूवी है और आई हैव, तो मैंने मूवी क्या करी, अब यहाँ पे सीन है और ये सीन है, तो इस सीन का मतलब होता है देखना, ये थर्ड फॉर्म होता है सी का। और इस सीन का मतलब होता है कि सीन क्रिएट नहीं होता है, अपने सामने कोई सीन दिख रहा हो, जैसे आप कहीं जा रहे हो रास्ते पे और कुछ आपको ऐसा सीन दिख रहा हो, देखो ये क्या दृश्य है, तो ये इस सीन का मतलब होता है दृश्य और इस सीन का मतलब देखना। तो मूवी तो हम देखते हैं, तो ये वाला सीन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज द टाइम ऑनर्ड कस्टम ऑफ आवर सोसाइटी। हमारी सोसाइटी में कौन कौन से रीति रिवाज होते हैं। तो इवेंट्स लाइक रेसलिंग कॉम्पिटिशन्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन अकॉर्डेंस विथ अ टाइम ऑनर्ड कस्टम ऑफ द सोसाइटी। हमारी सोसाइटी में बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं फेस्टिवल के अकॉर्डिंग, तो उसी प्रकार से एक रेसलिंग कॉम्पिटिशन वहाँ पर रखा गया था उनकी रीति रिवाजों के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर डिड द फ्रेंड्स गो फॉर अ पिकनिक। फ्रेंड्स कहाँ गए थे, तो फ्रेंड्स कहाँ गए थे, नियर बाय डैम। तो आंसर लिखेंगे द फ्रेंड्स वेंट टू द नियर बाय डैम फॉर पिकनिक। क्वेश्चन नंबर 3 है हु आर द रेडर एंड कैचर। रेडर और कैचर कौन होते हैं, तो अ रेडर इज वन हु गोज टू द अदर पार्लर। रेडर वो होता है जो दूसरे पार्लर में जाता है उनको छूने के लिए। द अपोनेंट्स हु ट्राई टू कैच द रेडर इज नॉन एज कैचर। और कैचर वो होता है जो कि अपोनेंट्स पार्टी को पकड़ने की कोशिश करता है, जो उनको छूने कर आने के लिए जाता है रेडर, वो उस रेडर को पकड़ने के लिए जो कोशिश करते हैं वो कहलाते हैं कैचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी प्लेयर्स आर देयर इन अ कबड्डी टीम। तो कबड्डी टीम में कितने प्लेयर होते हैं, तो देयर आर 12 प्लेयर इन अ कबड्डी टीम। 12 प्लेयर होते हैं कबड्डी टीम में। क्वेश्चन नंबर 5, हु टोल्ड द स्टूडेंट्स ऑल अबाउट द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द गेम। कबड्डी के गेम के बारे में रूल्स रेगुलेशन किस टीचर्स ने बताए थे, या किसने बताए थे स्टूडेंट्स को। तो आंसर है द स्पोर्ट्स टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स ऑल अबाउट द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द गेम। तो गेम के रूल्स और रेगुलेशन के बारे में स्पोर्ट्स टीचर ने स्टूडेंट्स को बताया था। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द एरिया ऑफ अ कबड्डी ग्राउंड। कबड्डी ग्राउंड का एरिया क्या था। आंसर है द एरिया ऑफ अ कबड्डी ग्राउंड इज 12.5 मीटर लॉन्ग एंड 10 मीटर्स वाइड। कबड्डी का ग्राउंड कितना था, 12.5 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट हैपन्स व्हेन द स्कोर्स आर टाइड। जब स्कोर टाइड हो जाता है या टाई हो जाता है तो क्या होता है। तो आंसर है एक्स्ट्रा टाइम इज गिवन इफ द स्कोर्स आर टाइड। जब स्कोर टाई हो जाता है तो उनको एक्स्ट्रा टाइम देकर वो गेम खिलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। यहाँ पर पैसेज दे रखा है जिसको कि आपको पढ़ना है और उसके क्वेश्चन आंसर उसमें से सॉल्व करना है। तो हम ये पैसेज बुक में से रीड करेंगे। ओके। गेम्स एंड स्पोर्ट्स प्ले अ vital role in our life. They not only make our soul sound but also keep our bodies strong. In fact, games and sports tune our body with our soul. It is rightly said that nature cures the disease, remedies only amuse, and this natural healing comes through fitness, and fitness comes through games. They keep our body active and healthy. Moreover, games help in the making of good and civilized citizens. A sportsman always has good behavior and noble ideas. Finally, it is a well known fact that a sound mind lives in a healthy body.
गेम्स एंड स्पोर्ट्स प्ले अ विटल रोल इन आवर लाइफ। गेम्स और स्पोर्ट्स हमारी लाइफ के मुख्य रोल्स हैं। ये हमारे मन को ही नहीं बल्कि हमारे शरीर को भी अच्छा रखते हैं। इनफैक्ट बल्कि गेम्स और स्पोर्ट्स हमारी आत्मा के साथ ट्यून बना के चलते हैं। यह सही कहा गया है कि यह हमारी शरीर की बीमारियों का उपचार करता है। यह हमारी एंड दिस नेचुरल हीलिंग कम्स थ्रू फिटनेस एंड फिटनेस कम्स थ्रू गेम्स। यह जो उपचारात्मक शक्ति है वो फिटनेस से आती है और फिटनेस आती है गेम्स खेलने से। दे कीप आवर बॉडी एक्टिव एंड हेल्थी। ये हमारे शरीर को एक्टिव बनाता है और स्वच्छ रखता है। मोर एवर गेम्स हेल्प इन द मेकिंग ऑफ गुड एंड सिविलाइज्ड सिटीजन्स। गेम्स जो है लोगों को अच्छा बनाता है, हेल्थी बनाता है और अच्छा बनाने में उसकी मदद करता है। स्पोर्ट्समैन ऑलवेज हैज़ गुड बिहेवियर एंड नोबल आइडिया। एक खिलाड़ी हमेशा ही अच्छे आइडिया रखता है और अच्छा बिहेवियर रखता है। फाइनली इट इज़ अ वेल नोन फैक्ट दैट अ साउंड माइंड लिव्स इन अ हेल्थी बॉडी। अंततः यह हम कहेंगे कि हमारा दिमाग एक अच्छे या स्वच्छ शरीर से ही चलता है। ओके, अब हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वाई आर गेम्स एंड स्पोर्ट्स इम्पोर्टेंट इन लाइफ। हमारे जीवन में गेम्स और स्पोर्ट्स क्यों जरूरी है। आंसर है गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर इम्पोर्टेंट इन लाइफ बिकॉज दे कीप आवर बॉडी फिट, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी। हमारे जीवन में गेम्स और स्पोर्ट्स ज़रूरी हैं क्योंकि ये हमको स्वच्छ रखते हैं, ताकतवर बनाते हैं और फिट रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हु क्योर्स आवर डिसीजेज। कौन हमारी बीमारी को अच्छा करता है। तो नेचर क्योर्स आवर डिसीजेज। हमारा जो नेचर है वही हमारी बीमारी को अच्छा करता है। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर डज अ वाइज सोल रेस्ट। जो आत्मा है वो कहाँ पर रेस्ट करती है। अ वाइज सोल रेस्ट इन अ हेल्थी बॉडी। वो स्वच्छ शरीर में ही रेस्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डू गेम्स एंड स्पोर्ट्स हेल्प इन द मेकिंग ऑफ गुड सिटीजन। एक अच्छा आदमी गेम्स और स्पोर्ट के मदद से कैसे बन सकता है अच्छा। तो आंसर है गेम्स एंड स्पोर्ट्स हेल्प इन द मेकिंग ऑफ गुड सिटीजन्स बाय डेवलपमेंट गुड बिहेवियर एंड नोबल आइडिया। गेम्स और स्पोर्ट्स आदमी को अच्छा बनाता है, डेवलप करता है, उनका बिहेवियर, उनके जो आइडिया है उनको अच्छा करता है। तो इस तरह से गेम और स्पोर्ट्स एक आदमी को अच्छा बनाने में मदद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, गिव अ सुटेबल टाइटल ऑफ द पैसेज। इस पैसेज के अकॉर्डिंग इसका क्या टाइटल होना चाहिए। तो टाइटल होना चाहिए इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। ओके, थैंक यू।